भारत युवाओं का देश कहा जाता है और आपने देखा होगा राइवली में एंट्री करते हुए कि बच्चे बैग लेकर सुबह सुबह कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग तो जा रहे हैं लेकिन उनका मेन जो लक्ष्य है उस पर पहुंच नहीं पा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार का मेन मुद्दा रोजगार है ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है बीजेपी की सरकार में, यहां तक कि मैं खुद ही लेखपाल का पेपर में पास किया, तहसील आवंटित हो गई, उसके बाद कहा गया कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है केस। तो देखिए उससे प्रभावित होते बच्चे, बहुत सारे बच्चे बिहार से छोड़ कर आए नौकरी कि अपने प्रदेश में करेंगे, अपने जिले में करेंगे, और वो आज बेरोजगार हो गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? योगी जी को हम लोगों ने दिया जाकर ज्ञापन, तो उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में 1 महीने के अंदर भर्ती मिल जाएगी आपको, 3 महीना बीतने वाला है। कहने का मतलब यह है कि सरकार की प्राथमिकता में युवा आज का है ही नहीं, लेकिन चाहिए वोट युवा से ही, सरकार बननी है युवा से ही। तो आप युवा को प्राथमिकता में रखिए। पहली चीज, इतने बड़े रायबरेली में एक केंद्रीय विद्यालय है, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। कोविड पीरियड इतना निकल गया, कोई भी फीस में छूट नहीं, इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो केंद्रीय विद्यालय इतने बड़े जिले में, इतने बड़ी जनसंख्या में एक केंद्रीय विद्यालय, उसमें भी दुनिया भर का सोर्स लगता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। क्या जो प्राइवेट में है, क्या उनके बच्चों का अधिकार नहीं पढ़ना? मैं सरकार से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो ये प्राइवेट बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी महंगी महंगी फीस वहन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे दे रहे हैं फीस? इस सरकार को इसमें सहानुभूति होनी चाहिए, इवन समानुभूति होनी चाहिए, उनको दर्द होना चाहिए इतना एक पेरेंट का दर्द है। आप रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, 2017 से लेखपाल आ रहा है, किसी तरह 21 में आया पेट से। पेट आप हर साल करा रहे हैं, 24 लाख फॉर्म आप हर साल पास, कॉपी हो जाती है, कॉपी चेक हो जाती समय से, लेकिन जो जिससे रोजगार मिलना है वो कॉपी नहीं चेक होती है। वो केस जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इवन जुडिशरी भी आज ढंग से काम नहीं कर रही है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते कि हम उसका वो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप कुछ स्टूडेंट्स के पक्ष में बात समझिए। किसी ने एसएलपी डाल दी, कुछ 5-6 बच्चों ने, 78-97 बच्चों का आपने रोक दिया रिजल्ट। तो यहाँ पर तो जिसमें ज्यादा फायदा लोगों का होता है उसको आप देना चाहिए, लेकिन आप 4-5 बच्चों के लिए रोके पड़े हैं भर्ती। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है, क्योंकि हम लोगों की भर्ती जनवरी में पूरी हो चुकी थी। जनवरी में हम लोगों ने जाकर ज्ञापन दे दिया था, उसके बाद मोदी जी देंगे वो नियुक्ति पत्र, उसके चक्कर में रोके रखा 23 फरवरी तक। 23 फरवरी को कहा गया था कि देंगे, बट दे नहीं पाए, उसके पहले ही स्टे लग गया। तो कहने का मतलब इतना लंबा पीरियड क्यों रखा गया? मुझे एक चीज विवेक, क्योंकि हमारे तमाम दर्शकों के लिए थोड़ा समझाइए, कितने साल खराब होते हैं, कितना वक्त खराब होता है, कितने समय पर कौन कौन सी भर्ती जो आपको याद हो कि भाई जैसे आपने अभी कहा 2019 के बाद अब 2024 में एक भर्ती आई, यूपी पुलिस में भी यही हुआ था कि शायद 5 साल बाद वो आई। कितना समय तैयारी में जाता है, क्योंकि जो नहीं दे रहे हैं उनको वो वक्त पता चलना चाहिए। सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के युवाओं की कि बच्चे ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इस सरकार ने जो भी किया अच्छा किया, अच्छे का समर्थन है। अगर ये सरकार रोजगार पर ध्यान दे देती तो ये सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं बनती पूरे भारतवर्ष में, आज तक के इतिहास में नहीं बनती। यहाँ तक कि आपने इतना इंटरनेशनल रिलेशंस बनाया, अच्छा किया, विश्व में पहचान बनाया, भारत को पहचान दिया, नई पहचान दी मोदी जी ने। और इवन मैं अगर यहाँ पे योगी जी की बात करूं तो उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन किया, गुंडागर्दी समाप्त हो गई उत्तर प्रदेश से, लेकिन जो बेरोजगारी चरम पर हो गई। और एक बच्चा एक ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भर रहा है, समय खराब कर रहा है, समाज के ताने सुन रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से ही कहना चाहूंगा और मेरा वोट इसी पर रहेगा कि अगर जो भी सरकार युवाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करेगी, मैं वोट उसी को दूंगा। मैं यही सवाल लेकर आगे भी आपके कुछ दोस्तों के पास जाना चाह रहा था। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि वोट देने का आधार आप लोगों के हिस्से के मुद्दे, रोजगार ये बनता है, या आपको लगता है कि बात आखिर में आकर समीकरणों की हो जाती है कि बिरादरी समीकरण जो संस्थाएं देखती हैं वो? अगर मैं आपसे पूछूं, दिमाग में जो मुद्दों पर वोट होता है, या बाद में वो बिरादरी और कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ज्यादा प्रचार में भारी है, वो हो जाएगा? खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हाँ, मेरा नाम अनुज कुमार है और जैसे विवेक सर ने बताया जो है कि जो है बेरोजगारी इसमें चरम पे है जो है, और एक तरह से देखा जाए तो इस सिस्टम को ही बदलना जो है जरूरी है जो है,
क्योंकि जो है इस समय जो उभरती जो है अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी इसमें बहुत ही बढ़ती चली जा रही है और शिक्षा का स्तर तो देखा जाए तो काफ़ी जो है बहुत ही डल होती जा रही है इस समय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।